आओ बेटा आओ, मुंह मीठा कर लो। अरे चचा, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं, बताएं तो सही। मेरे बेटे ने सीएसएस का फाइनल इम्तिहान पास कर लिया है, मिठाई क्यों ना बांटूं? माशाल्लाह चचा, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब आप तो असिस्टेंट कमिश्नर के बाप बनने वाले हैं। बस बेटा, इम्तिहान तो पास हो गया है, अब तुम दुआ करो कि इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर होगा। आए आए इमाम साहब, आप भी मुंह मीठा कर लें। मेरे बेटे ने सीएसएस का फाइनल एग्जाम पास किया है। माफ कीजिएगा बिलाल साहब, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन मैं मिठाई खा लेता हूँ। इमाम साहब, मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाला है, बस इंटरव्यू रह गया है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा कोई और महकमा ढूंढ लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? तो क्या हो गया इमाम साहब, इस महकमे को क्या है, इतनी अच्छी तो पोस्ट होती है ये। बेटा आपको पता तो है ये महकमा कितना बदनाम है। ओ इमाम साहब, महकमा कोई भी बुरा नहीं होता, अच्छे लोग जाएंगे तो काली भेड़ों का सफाया होगा। सही, लेकिन असद काफी दिनों से मस्जिद नजर नहीं आ रहा। इमाम साहब, वो असल में टेस्ट की तैयारी में मसरूफ था, इसीलिए नहीं आ सका। इतना ही मसरूफ था कि वो नमाज के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सका। इमाम साहब, आपको पता ही नहीं है टेस्ट कितना मुश्किल होता है, दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं मुकद्दर वाले ये टेस्ट पास करते हैं। देखें बिलाल साहब, ख्याल कीजिएगा, ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की हद तक ही महदूद ना रहे, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। लेकिन इमाम साहब, ये तो बहुत वक्त पड़ा है, मेरा बेटा तो अभी सिर्फ 28 साल का है। बिलाल साहब, जिंदगी की तवालत पे यकीन नहीं रखते, ना जाने किस मोड़ पे जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। वो चले छोड़े इमाम साहब, क्यों परेशानी वाली बातें करते? चले ठीक है, मैं चलता हूँ। अंकल, इन्हें क्या पता ये इम्तिहान कितना मुश्किल है, लाखों लोग देते हैं पेपर और चंद खुशनसीब ही पास होते हैं। बेटा, मैंने पहले भी कई बार इन्हें समझाया है कि एक बार दुनिया की कामयाबी हासिल कर लें, फिर सारी जिंदगी अल्लाह को ही राजी करना है, लेकिन ये नमाज पे ही अड़ जाते हैं। चले छोड़े अंकल जी, आप अपने बेटे की कामयाबी की खुशियाँ बांटें, मैं चलता हूँ। आओ बेटा अहमद, मिठाई खा लो। अंकल, किस खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? मेरे बेटे ने सीएसएस का फाइनल एग्जाम पास किया है। अरे वाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे असद बेटा, कैसे हो आप? इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, मैं काफी दिनों से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी तुम्हारी तरफ आता हूँ तुम्हारे अब्बू कहते हैं वो मसरूफ है। इमाम साहब, असल में मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था, वहीं पे बिजी हूँ। अच्छा बेटा, मैंने यही कहना था कि कुछ वक्त निकाल कर मस्जिद नमाज पढ़ने भी आ जाया करो, दुनिया की कामयाबी के साथ आखिरत की कामयाबी भी तो जरूरी है। इमाम साहब, अभी तो काफी जिंदगी पड़ी है इबादत करने के लिए, एक दफा लाइफ सेट हो जाए फिर बहुत इबादत करूंगा। बेटा, जिंदगी का किसको पता कब और किसकी कहाँ खत्म हो जाए। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले इमाम साहब, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। देखें बिलाल साहब, कितने दिन हो गए अभी तक असद नमाज पढ़ने नहीं आया। इमाम साहब, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, इसलिए नहीं आता, आपको बताया तो था। आप क्यों उसे सिर्फ दुनिया की कामयाबी का शौक डाल रहे हैं और आखिरत की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है? बस आप दुआ करें, आज उसका इंटरव्यू है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाए, फिर वो रोजाना नमाज पढ़ने आया करेगा। फिर किसने देखी बिलाल साहब, जिंदगी का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, अल्लाह ही आपको हिदायत दे। आमीन। अच्छा इमाम साहब, फिर मैं चलता हूँ। बिलाल साहब, बिलाल साहब, वो कुछ बोलो तो सही, क्या बात है? वो असद है ना? वो जल्दी बताओ, क्या हुआ मेरे बेटे असद को? वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही फौत हो गया है। क्या फौत हो गया? इमाम साहब, आप ठीक ही कहते थे, मैं दुनिया की कामयाबियों में लगा रहा और आखिरत की फिक्र नहीं की, और आज मेरा बेटा भी फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। इस दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है, इसीलिए हर दिन को आखिरी दिन समझकर गुजारें और हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ें। पता नहीं कौन सा दिन और कौन सी नमाज आखिरी हो। शुक्रिया।